का नाम आसक्ति है। जो आप कह रहे हैं उसी का नाम आसक्ति है। आसक्ति होना सहज है, पर आसक्ति छोड़ना बहुत कठिन है। हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान आदि में जो सुख का अनुभव करने के लिए आसक्ति करते हैं, वो अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही है, क्योंकि सुख तो भगवत स्वरूप है। भला नाशवान परिवर्तनशील शरीरों में कभी सुख मिला है क्या? सुख का तात्पर्य जैसे केवट को मिला। केवट श्री भगवान के चरण पखाड़ रहा है, भगवान बाद में उसको उतराई दे रहे ना, मना कर रहा है ना भगवान से। वो कह रहा अब कछुनाथ न चाही मोरे। और जब चरणों को पखाड़ रहा है तो कैसा स्थिति कैसी है? अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। ऐसा आनंद, ऐसा सुख मिल रहा है कि भगवान से कह रहा है अब कुछ नहीं चाहिए, भगवान से कह रहा है। इसे सुख कहते हैं। प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम। हमारी जो सुख की मांग है, चूंकि हम सुख सिंधु के अंश हैं, भगवान सुख समुद्र है और हम जीव हैं, उनके अंश है, तो हमारी मांग सुख ही है। हम ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो हमें सुख दे, ऐसी वस्तु स्वीकार करते हैं जो हमें सुख दे, ऐसी बात सुनना चाहते हैं, ऐसा दृश्य देखना चाहते हैं जो हमें सुख दे। देखो मूल में देखो, सबके सुख है, पर भला यहाँ कहाँ सुख है? विवेक से खोज करके देखो। इतने भोग भोगे। एक बार हम सैमशी में थे, तो एक 92 वर्ष के गांव के जमींदार प्रधान थे और वो आया करते थे। तो एकांत में उनसे उनका, बाबा हम मतलब बुरा मत मानना, मैं केवल पूछ रहा हूं अपनी जानकारी के लिए कि जब मेरे मन में ऐसी कोई स्फुरणा होती है तो मुझे बहुत जलन होती है, क्योंकि हमारे मार्ग के विरुद्ध है। तो हमें लगता है कि मन को हम समझाते हैं कि बस 20-30 वर्ष की बात है, इसके बाद तो शांत होता है। आपका क्या अनुभव है? वो 92 वर्ष के थे। तो उनका, महाराज अभी तो आप बच्चा ही हैं, कहने में हमें शर्म लगती है, पर हम 92 वर्ष के हैं, पर हमने जैसा मन बचपन में देखा था, जवानी में देखा था, वैसे ही आज है। मैं योग्य किसी के नहीं हूँ, पर मन की दशा वही। अब हमको भयंकर भय लगा कि इस मार्ग में मुझे इस पर तो विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, ये अवस्था के अनुसार तो नहीं जाएगा। फिर परमहंस श्री स्वामी ओंकारानंद जी महाराज, ब्रह्मलीन महापुरुष थे, उनसे फिर प्रश्न किया कैसे इस पर विजय प्राप्त की। फिर उन्होंने साधन पद्धतियां बताई गुरु कृपा से। तो ये जो हम सोचते हैं कि इन भोगों के भोगने से सुख मिलेगा, सच्ची बात देखो, आप लोग तो गृहस्थी में हो, कहाँ आपको ऐसा लगा कि अब कृत्य भयो मैं, हे नाथ आज मैं तृप्त हो गया, अब नहीं चाहिए। ये कुछ क्षण के लिए भले थोड़ा मन तुम्हें ऐसा बावरा बना दे कि बस, लेकिन उसी उसी दूसरे दूसरे क्षण के लगते ही मन तुम्हें दूसरे भोग में, फिर बार बार भोगने की इच्छा, फिर नवीन। इसका मतलब है नहीं, अगर होता तो तृप्ति मिल जाती ना। तो हम अगर किसी व्यक्ति से या वस्तु से, आप तो व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कितने ऐसे नशेबाज लोग हैं जो कहते हैं मैं ये नशा नहीं छोड़ सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। अब आप बताओ, अपना जीवन किसी नशे के अधीन कर देना, किसी व्यक्ति के अधीन कर देना, किसी भोग के अधीन कर देना, ये अज्ञान के कारण ही तो होता है। तो सुख भगवान में है, ये पता नहीं है हमें। हमें लगता है सुख भोगों में है, और भगवान ने इस पूरे संसार को रच के एक पोस्टर लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम। गीता जी में कहा इसमें दुख ही दुख भरा है और अशाश्वतम, यहां कुछ टिकाऊ नहीं है, सब परिवर्तनशील, सब नाशवान। आज तुम्हें कोई प्यार से गले लगाएगा, कल वही तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, जब तुम उसके काबिल नहीं रह जाओगे। या नवम नवम, मन का क्या कार्य, क्या है? नवम नवम। छोड़ो, अब नया, अब नया। सुधार करो, प्रभु का नाम जप करो और प्रभु से प्रार्थना करो। देखो हमारी मांगे क्या है? हमें कोई सुंदर रूप मिले, सुंदर रूप टिकाऊ होना चाहिए, और मेरा वो मित्र हो ऐसा जो मेरे लिए प्यार करे, केवल मेरे लिए प्यार करे, और मैं कभी उससे बिछड़ू ना, और वो सदैव मुझे सुख देता रहे। ये सबके मन में है, सबके मन में है। पर सही दिशा ना होने के कारण हम उसे धन मान लेते हैं, हम उसे पुरुष मान लेते हैं, हम उसे स्त्री मान लेते हैं, वस्तु मान लेते हैं।
ये सारी की सारी बातें भगवान में है। उनका रूप अविनाशी, और एक बार जिसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं। और भगवान सुख देते हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं। तुम्ही को तो सब कुछ दिया है उन्होंने, तुम्हारा क्या चाहिए? तुमको तो दिया है उन्होंने। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, बस इतनी बात है। अगर आप संसार के किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में भगवत भाव कर ले, फिर आपको आसक्ति नहीं होगी। क्योंकि आपने पहले ही भाव कर लिया था कि प्रभु मेरे इस रूप में है, तो वो रूप बदल जाएगा लेकिन प्रभु तो आपके रहेंगे ना, वो संभाल लेंगे। हम लोग प्रभु भावना करके जो वस्तु व्यक्ति में फंस जाते हैं, तो वही फिर हमारे आगे जन्म का कारण होता है। अगर हम स्त्री रूप में फंस गए तो अगला जन्म स्त्री का, पुरुष रूप में फंस गए तो पुरुष, हिरन में फंस गए तो अगला जन्म हिरन का हुआ ना। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। पहली बात यह कि मेरा कोई नहीं है, पक्का नहीं है। जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है। जिस दिन उसको अपने लिए घाटा समझ में आएगा ना, वो ना गुरु मानेगा, ना संत मानेगा, ना प्रिय मानेगा, ना पूज्य मानेगा, छोड़ देगा। है ऐसा कि नहीं है? फिर सांसारिक संबंधों की तो बात जाने दो। तो इसलिए जिन्हें स्वीकार करने पर कभी आज तक किसी को घाटा नहीं हुआ, वो है श्री भगवान, श्री किशोरी किशोर जी, लाडली लालजू। अब मान जाओ, जब आपको पता चल गया है कि सब स्वार्थ का स्वरूप है, तो उसके लिए मत रो। अब ऐसे वर को क्या वरू जो जन्म में मर जाए, ऐसा वर वरू चूड़ लो अमर हो जाए। वो है श्री गिरधर गोपाल जी, वो श्री कृष्णचंद्र। मीरा जी कह रहे हैं, मेरा तो चूड़ला अमर है, मेरा सुहाग तो श्री कृष्ण है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए भाई हमारे पास प्रश्न का उत्तर यही है कि नाम जप करो, अपनी गलती को सुधार करो। हम गलती में फंसते चले जाते हैं, और कोई मुझे प्यार नहीं करता। जिसको अपने सुख की गुंजाइश दिखाई देती है वही मुझे प्यार के जाल में फंसाता है। प्यार नहीं करता, जाल में फंसाता है। हम कई बार सत्संग में कहा है, हम छोटे थे तो बड़ी बहन के यहाँ गए, छुट्टियों में जैसे जाया जाता है ना, तो वो हमको लेके अपनी नंद के यहाँ गई, वहां ब्याह। तो वहां जब गए तो बड़ा मकान बना हुआ था, बढ़िया अच्छा। तो हम तो बच्चे ही थे, तो उसके जो पति थे वो एक कमरे में, सड़े से कमरे में पड़े थे। तो ऐसे ऐसे बुलाया, नजदीक गए। अब भगवान को हमको शिक्षा देनी थी, इसीलिए हमें सुना नहीं, हम बच्चे थे, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनका बच्चा अपनी पत्नी को संकेत, ये बहुत दुष्ट है। हमारी टॉकीज के सामने दुकान थी, चाय समोसा ये सब चीजों की, मसाला पान की बहुत बिक, उसी के बल से हमने कई खंड का ये मकान खड़ा किया। जब हम आते थे जूता उतारती थी, क्या क्या हमारा स्वागत करती थी। मुझे लकवा मार गया, अब मैं किसी काम का नहीं रह गया, कई वर्ष से पड़ा हूँ। ये 2 रोटी 24 घंटे में देती है, मैं भूख से व्याकुल होता तो कहती बहुत भोजन खाओगे, बार-बार शौच करोगे, कौन फेंकेगा? मेरे सामने ये गंदी बातें करती है। मतलब दृश्य बोध, अब पड़ा है उठ सकता नहीं, मेरे को किसी से मिलने नहीं देती, किसी को आने नहीं देती, क्या करूँ? उस समय मुझे कुछ खेल-खेल में हम चल दिए। लेकिन जब हम बाबा जी बने, चिंता की आए, वो बात आई कि यार संसार का इतना, वो बढ़िया उदाहरण लगा कि जब वो बलवान था, कमा रहा था, तो आते ही जूते-मोजे उतारे जाते थे, और जब वो लकवा मार गया, तो उसी के सामने उसके प्यार की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, और उसको भरपेट भोजन उसी की कमाई का उसको नहीं। ये संसार है। अपने सुख के लिए सारी बातें हैं, ऐसे ही सबका संबंध समझ लो। जिस दिन अपना सुख, हम एक जगह थे, तो एक वृद्धा महिला आई, अपने पति के लिए कही थी, महाराज भगवान से मनाओ कि उनको उठा लें। तो उनका उठा लें का मतलब क्या, गिर पड़े हैं? बोले नहीं, वो पड़े-पड़े हगते रहते हैं, बड़ी दुर्गति प्राप्त करे, उठा लें। तो हम कहा तो लड़का है, बहू है, तुम है, सफाई करो, उनकी सेवा करो। बोले अब सब नहीं होता, बस आप इतनी कृपा करो, भगवान उठा ले। ये है संसार, ये है संसार। उसके काम के नहीं रहे तो भगवान उठा ले, काम के हो तो आए भगवान, कितने निर्दयी, तुमने क्यों ले लिया? ये संसार का स्वरूप है। तो आप समझो, थोड़ा विवेक को जागृत करो, मोह का नाश होगा। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तभी भगवान से प्यार होगा, तभी तुम्हें विश्राम मिलेगा। ये भाग दौड़ तभी शांत होगी जब तुम्हारे प्यारे भगवान हो जाएंगे। महालक्ष्मी पति क्या चाहिए, रूपवान है, सर्व सामर्थ्यशाली है। देखो सूर्य किसने बनाया, कितने पूरे ब्रह्मांडों को प्रकाश दे रहे हैं। ये सब चिटिर-पिटिर रात्रि में थोड़ा प्रकाश दे, देखो सूर्य कितने ब्रह्मांड को प्रकाश दे, कहीं भी चले जाओ है सूर्य। चंद्र का प्रकाश,
सब ऑक्सीजन, सब जल, भोजन, शरीर, कितनी सुंदर है ना कोई रचना करने वाला महान ईश्वर। हम उसको अपना क्यों ना माने? अपना प्रीतम मान लेना। अच्छा हम क आज भी सत्संग में कह रहे थे, कई बार कहा है, अगर वो अनुभव में ना आता ना, तो हम सबसे कह देते भैया लगे तो बचपन से है, पर हाथ कुछ नहीं लगा। आगे मरने के बाद जो मिलेगा वो हमें पता नहीं, पर हमें कुछ हाथ नहीं लगा, हम कह देते, पर हम सच्ची कहते हैं कि वो है, इतने नज़दीक हैं, इतना दुलार करते हैं कि उनकी बात सोच के केवल रोना ही आता है, दूसरी कोई बात नहीं रहती है। इसलिए उन्हीं से प्यार किया जाए, जो वास्तविक प्यार